नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं अप्रैल 2023 के प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। पहले देखिए, शुरुआत में कुछ नियुक्तियां हैं। तो शैलेश पाठक जी की नियुक्ति हाल ही में फिक्की के महासचिव के पद पर हुई है और फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी और फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिक्की गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है और भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है फिक्की। दूसरी महत्वपूर्ण नियुक्ति देखिए, नील मोहन जी की नियुक्ति यूट्यूब के सीईओ के पद पर हुई है और यूट्यूब कंपनी जो है अल्फाबेट इंक की सब्सिडरी कंपनी है और अल्फा इंक के सीईओ सुंदर पिचाई जी हैं। तीसरी महत्वपूर्ण नियुक्ति वीवीआर सुब्रमण्यम जी की नियुक्ति नीति आयोग के सीईओ के पद पर हुई है और नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी हैं और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी। चौथी महत्वपूर्ण नियुक्ति लेफ्टिनेंट जनरल आर एस रीन जी। तो इनकी नियुक्ति गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक अर्थात डायरेक्टर जनरल क्वालिटी अश्योरेंस के पद पर हुई है और रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन विभाग के तहत यह संगठन कार्य करता है और सेना के जो तीनों अंग हैं जैसे कि नौसेना, वायुसेना और थल सेना, तो सेना के तीनों अंगों के लिए खरीदे गए रक्षा उपकरणों की गुणवत्ता की जांच गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक की जिम्मेदारी होती है। पांचवी महत्वपूर्ण नियुक्ति देखिए, राजीव सिंह रघुवंशी। तो ये ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर इनकी नियुक्ति हुई है और गुणवत्तापूर्ण दवा की आपूर्ति सुनिश्चित करना ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का दायित्व है। छठा महत्वपूर्ण प्रश्न है देखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू जी आईएलओ के बाहरी लेखा परीक्षक के पद पर इनकी नियुक्ति हुई है और आईएलओ अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी और जिनेवा स्विट्जरलैंड में आईएलओ का मुख्यालय है। वर्तमान में आईएलओ के महानिदेशक टोगो के गिलबर्ट हैंगबो जी वर्तमान में आईएलओ के महानिदेशक हैं। एग्जाम की दृष्टि से यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए, शांति भूषण जी का हाल ही में देहांत हो गया था। तो शांति भूषण जी 1977 से 1979 ईस्वी तक कानून मंत्री थे भारत सरकार के। ये देखिए राज्यसभा के सदस्य थे इसी दौरान। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण कि रायबरेली लोकसभा का चुनाव 1971 में जो हुआ था, रायबरेली लोकसभा का चुनाव 1971 ईस्वी में जो हुआ था, तो इसमें देखिए इंदिरा गांधी जीती थी राजनारायण को हराकर। तो राजनारायण ने इस चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी और राजनारायण जी के वकील थे यही शांति भूषण जी और इंदिरा गांधी के वकील थे एस.सी. खरे जी इंदिरा गांधी जी के वकील थे। और जज जगमोहन सिन्हा जी ने 12 जून 1975 ईस्वी को इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया था। 2 आधारों पर, प्रीलिम्स के लिए नहीं लेकिन मेंस और इंटरव्यू के लिए याद रखना है कि 2 आधारों पर इंदिरा गांधी जी का चुनाव
अवैध घोषित किया था जज जगमोहन सिन्हा जी ने। पहला आधार था सरकारी अधिकारी यशपाल कपूर को चुनाव एजेंट बनाना, और दूसरा आधार था सरकारी खर्च पर सामियाना एवं लाउड स्पीकर लगाना। ये दो बहुत ही मामूली आधार थे। तो आठवां देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए हरि बालाकृष्णन जी। हरि बालाकृष्णन जी, तो ये देखिए इनको मार्कोनी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। और किसके द्वारा? तो मार्कोनी सोसाइटी के द्वारा। किस लिए? तो आईटी सेक्टर में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए हरि बालाकृष्णन जी को मार्कोनी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। अब देखते हैं वी मधुसूदन नायर। वी मधुसूदन नायर जी, तो इन्हें देखिए ज्ञानप्पा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। किस लिए? तो साहित्य के क्षेत्र में समग्र योगदान के लिए। 10वां महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए रिकी केज, भारतीय मूल के हैं रिकी केज, इन्हें देखिए ग्रैमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण इनके एल्बम को भी याद रखना है, एल्बम है डिवाइन टाइड्स। डिवाइन टाइड्स एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार 2023 रिकी केज जी को प्रदान किया गया है। ट्रिपल आर मूवी को देखिए अनेक पुरस्कार मिले हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रिपल आर मूवी को हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। 12वां बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023, तो द कश्मीर फाइल्स को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ट्रिपल आर मूवी को इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। रणबीर कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए, और आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। तो अप्रैल 2023 प्रतियोगिता दर्पण क्रॉनिकल का बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर का प्रश्न था ये। और मिलते हैं इसके अगले ही नेक्स्ट भाग में। तब तक सादर नमस्कार।